वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बताने जा रही हूँ बीएससी सेमेस्टर 1 के केमिस्ट्री ऑनर्स का जेनरिक पेपर जो अभी 2015 से 19 तक की होने वाली है। इसी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सिलेक्शन की हुई हूँ। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन डी ब्रोगली इक्वेशन एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल। इसका हम लोग जानेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो 11 12 ग्रेजुएशन का हर सेमेस्टर वाइज में भी ये क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें डी ब्रोगली इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है, इसका स्टेटमेंट हम जानेंगे अभी। डी ब्रोगली इक्वेशन स्टेट दैट मैटर कैन एक्ट as wave much like light and radiation which also behave as wave and particle. The equation further explain that a beam of electron can also be diffraction just like a beam of light. The de Broglie equation help us understand the idea of matter having a wavelength. It's basically describe the wave nature of electron. The wavelength of the wave depend on the mass and the velocity of the particle. डी ब्रोगली इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसे तरंग और तरंगदैर्घ्य इसका इक्वेशन डी ब्रोगली इक्वेशन का मेन फार्मूला है लैम्डा बराबर h/mv। इसी को हमें प्रूव करना है। ठीक, आगे चल के हम इसे प्रूव करेंगे, जिसमें लैम्डा क्या है, वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्घ्य, और h क्या है, h प्लैंक कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। और m का m क्या है, m है मास ऑफ पार्टिकल, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अकॉर्डिंग टू प्लैंक इक्वेशन के अनुसार हम जानेंगे द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय द रेडिएशन E बराबर hv। इसका फार्मूला था प्लैंक इक्वेशन का E बराबर hv। इसको समीकरण 1 हम मानते हैं। ओके, इसके बाद E बराबर E क्या है, एनर्जी है, और h क्या है, h तो आपको पहले बताएं प्लैंक कांस्टेंट है। ओके, v बराबर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, उजिंग इंस्टेंट मास एनर्जी रिलेशन, मतलब हम इसका फार्मूला जानेंगे E बराबर mc²। इसको समीकरण 2 मानते हैं। ओके, इसको m बराबर क्या है, मास, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का जो प्रकाश में इसमें जाता है फ्रीज में, उसका स्पीड क्या है, वो c है। ओके, इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 देखिए E बराबर hv और E बराबर mc²। ये दोनों को इक्वेशन 1 एंड 2 लेंगे। hv देखिए E बराबर hv और E बराबर mc²। सिंस v बराबर c बाय लैम्डा, ओके, तो हम v के जगह पे क्या पुट करेंगे, c बाय लैम्डा। c बाय लैम्डा पुट किए। इसके बाद हमें क्या मान करना है, देखिए हमें आपको हम पहले बताएं कि हमें प्रूफ क्या करना है, लैम्डा बराबर h/mv। ओके, तो हम आएंगे, देखिए हम यहाँ v बराबर c बाय लैम्डा पुट किए। ओके, लैम्डा बराबर, देखिए अब हम लैम्डा का मान निकालने का कोशिश करेंगे। तो हम लैम्डा का मान निकालने का कोशिश करेंगे तो हम लैम्डा को इधर साइड ले जाते हैं। ओके, और mc² को इधर, लैम्डा बराबर h/m। देखिए यहाँ एक स्टेप और होगा, लैम्डा बराबर h/, देखिए c और c, एक c इसमें कटेगा, जिसमें हम एक c काट दी है तो हम डायरेक्ट लिख दिए h/mc। If the velocity of particle moving with m is v, then लैम्डा बराबर h/mv। हम c के जगह पे v यहाँ पुट किए हैं, देखिए यहाँ लिखा गया है। इसको हम समीकरण 3 मानते हैं। ओके, if p is the momentum
then equation 3 become lambda बराबर h by mv। देखिए p इज द मोमेंटम, p क्या है, मोमेंटम है। इक्वेशन 3 become मतलब इस mv बराबर p पुट करेंगे, क्या है, p क्या है, मोमेंटम है। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। दस ओवरऑल डी ब्रोगली इक्वेशन में भी रिप्रेजेंट एज लैम्ब्डा बराबर एच बाई एम भी। हमको प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था। देखिए आगे हमें क्या प्रूफ करना था, आप लोग को हम बताए थे डी ब्रोगली इक्वेशन में हमें क्या प्रूफ करना है, लैम्ब्डा बराबर एच बाई एम भी। ओके, वही नीचे देखिए आपको हम प्रूफ हो गया लैम्ब्डा बराबर एच बाई एम भी। तो एम भी क्या है, एम भी को हम मोमेंटम, पी को हम देखिए यहाँ पी इज द मोमेंटम, इसको हम एम भी को पी में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, ये मेरा फार्मूला हो गया डी ब्रोगली इक्वेशन का मेन फार्मूला, लैम्ब्डा बराबर एच बाई एम भी। ओके, आज इसका सिग्निफिकेशन हम जानेंगे। द डी ब्रोगली इक्वेशन इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर सब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स in the range of atoms, molecules or smaller subatomic particle। फिर हम जानेंगे, देखिए हम डी ब्रोगली इक्वेशन पूरा प्रूव कर लिए। अब हम जानेंगे हाइजेनबर्ग। हमें यहाँ देखिए आपको एक दिखा रहे हैं, यहाँ हम डी ब्रोगली इक्वेशन पूरा प्रूव कर लिए। अब हमें क्या करना है, एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को प्रूव करना है। इसका स्टेटमेंट भी जानेंगे और इसका प्रूव भी करेंगे। ओके, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट्स स्टेट दैट, इसका स्टेटमेंट है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन both the possible x and the momentum p of the microscopic particle. The move actually we can measure only one value, either position x or momentum p, while the other can be measured less actually at the same time. मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको जानेंगे by multiplying together the error of measurement of the position and momentum has the given number greater than or equal to half of constant h क्या रहता है, प्लैंक कांस्टेंट, कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। इसका फार्मूला मेन फार्मूला होता है, इसीलिए लैम्ब्डा एक्स इंटू लैम्ब्डा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई। चूंकि लैम्ब्डा पी इक्वल टू एम लैम्ब्डा भी, एम क्या है, मास है, और भी क्या है, वेलोसिटी है। लैम्ब्डा एक्स इंटू लैम्ब्डा एक्स इंटू एम लैम्ब्डा भी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई, जिसमें लैम्ब्डा एक्स ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h बाय लैम्ब्डा पी। इसमें लैम्ब्डा एक्स क्या है, आपको पता है, लैम्ब्डा एक्स एरर ऑफ पोजीशन, इसका पोजीशन है, और लैम्ब्डा पी क्या है, लैम्ब्डा एरर ऑफ मोमेंटम, इसका मोमेंटम है। लैम्ब्डा भी क्या है, एरर ऑफ वेलोसिटी, एरर इज वेलोसिटी। एम भी क्या है, मास ऑफ पार्टिकल। ओके, देखिए इसमें क्या है, देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम दिखाते हैं। ए मूविंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस है, यहाँ पॉइंट है, इसके चारों ओर किस हमको मेजर करना है, तो ये घूमते रहता है चारों ओर ना। देखिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस के अराउंड, तो ये हमेशा घूमते रहता है, तो हम मेजर करने में हमें दिक्कत होती है, इसीलिए हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करेंगे, हाइजेनबर्ग का। ओके, और इसमें इसका फार्मूला क्या है, लैम्ब्डा एक्स इंटू एम लैम्ब्डा भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई। ओके, ये मेन फार्मूला है। देखिए इसी तरह हम एक कार को लेंगे,
कार हमेशा मूव करती रहता है। अगर हमको इसको मेजरमेंट करना है तो हम कैसे इसको हम हेजनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल के थ्रू से इसको मेजर कर सकते हैं। नहीं तो ये चलते रहेगा तो फिर हम मेजर कैसे कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है लैम्डा एक्स इंटू एम लैम्डा भी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ओके, ये मेन फॉर्मूला और आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आप हम भरोसा दिला सकते हैं कि एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ओके, एग्ज़ाम के थ्रू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, मतलब थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। ओके, अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के थ्रू से। तो आज सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकल है ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विथ एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल के साथ साथ इसका स्टेटमेंट के साथ साथ इसका एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करना है। ओके, व्हाट इज और जानेंगे इसके व्हाट इज अन एंटीमरिज्म। इसका आंसर है पहले हम जानेंगे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होता क्या है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arise the heteroleptic a complex due to different possible geometric arrangement of the ligand. Important example of this behavior the found with coordination number 4 and 6. इसका coordination number रहेगा 4 and 6 in the square planar complex of formula mx2l2। इसका फार्मूला क्या है, mx2l2। x and l are unidonated. The two ligands x may be arranged adjacent to each other is siege isomerism or opposite to each other is the trans isomerism। siege क्या होता है, siege मतलब एक डायरेक्शन में, मतलब एक ही साइड। ये देखिए क्लोरीन देखिए एक साइड है दोनों, और इसमें इसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा, एग्जाम्पल के हिसाब से हम देखेंगे पीटी ग्रेटर बड़ी कोष्ठ है इसका NaCl3 कोहल टू Cl2, इसको ब्रैकेट बड़ी कोष्ठ से बंद करेंगे। इसका देखेंगे ये मेन फार्मूला है, इसका हम देखेंगे आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या होता है पीटी। इसमें यहाँ बताया गया है, देखिए सिज आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन, द सेम एक ही डायरेक्शन में, और ये भी एक डायरेक्शन में, ठीक है सिज है। और ये ट्रांस मतलब अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट होगा, ये इधर होगा तो इधर होगा, ठीक ट्रांस हो गया। ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है द सेंट्रल प्लेटिनम सराउंडेड बाय द सेम फोर लिगेंड 2 क्लोरो एंड 2 एमीन, मतलब 2 क्लोरो है 2 एमीन है। In each case which lies at the corner of a square but they different the spatial position of the ligand. The siege isomerism the two similar ligand occupy position of 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ये जो एक साइड रहेगा उसका 90 डिग्री का बनना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ बन रहा होगा, यहाँ लाइन खींचेंगे तो देखिए यहाँ 90 डिग्री का कौन बनेगा, यहाँ क्या बताया गया 90 डिग्री ईच अदर, मतलब एक दूसरे का 90 डिग्री बनेगा। इन ट्रांस आइसोमेरिज्म टू सिमिलर लिगेंड ऑक्यूपाई पोजीशन अपोजिट ऑन 180 डिग्री अपोजिट वन अनदर ऑफ 180 पार्ट, मतलब ये जो है सो 180 डिग्री का कौन बनाएगा, इधर से लेके यहाँ तक का 180 डिग्री। और ये क्या है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है 90 डिग्री। ऐसे लाइन खींचेंगे तो कितना का 90 डिग्री बनेगा कि नहीं। ओके ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। आगे क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, व्हेन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड have similar formula but different in their abilities rotate directional of the plane of the
polarized light. They are said to exhibit optical isomerism, and the optical isomerism and the molecules are particle isomerism. The optical isomerism are pair of molecules which do no super impossible mirror image. ये क्या है? मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. इसमें फार्मूला के एग्जांपल देखिए. सीज डिक्लोरोविस इथेन डाइमीन कोबाल्ट 2 आयन एक्सबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी. इसमें ये फार्मूला है. इसका देखिए हम मिरर के साथ रखेंगे तो देखिए इधर साइड वाला इधर साइड हो जाएगा. ओके देखिए ये क्लोरो ठीक है. ये तो वही रहेगा. क्लोरो ये भी ठीक है. इधर देखिए यहाँ है, फिर इधर यहाँ है. इसके क्लोरीन इसको मिरर के सामने रखें तो देखिए ये जो है सो इधर बॉन्ड बना रहा है. ओके और इधर है तो इधर हो गया इधर साइड. मतलब क्या है? इसका जो इधर साइड सीधा रहेगा तो इधर अपोजिट हो जाएगा. ओके आप अपना शीशा में ही देख लीजिएगा ना, मिरर के सामने. आप इधर से आपका हाथ राइट साइड रहेगा तो उधर दिखेगा लेफ्ट साइड, और आपका हाथ अगर लेफ्ट साइड रहेगा, लेफ्ट है तो यहाँ लिखेगा राइट. ओके आप अपने मिरर के सामने खड़ा होकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है. उसी तरह यहाँ फार्मूला को भी रखे हैं, उसी तरह आप अपने आप को भी देखिएगा. ठीक. One form of siege COEN2Cl2 which rotated plane of polarized light is light or right direction. देखिए यहाँ बताया गया right direction is called dextroisomerism or deep form of plus isomerism. The other isomerism which rotate the plane of polarized. Polarized क्या है? वो प्रिज्म कैसे होता है आपको पता है ना. प्रिज्म के अंदर लाइट रखने के बाद इसका डायरेक्शन मतलब लाइट कितना प्रकार का हो जाता है. बस यही पोलराइज लाइट इज लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ डायमेंशन आइसोमेरिज्म. अब हम जानेंगे इन एंटोमेरिज्म. इन एंटोमेरिज्म होता क्या है? इन एंटोमेरिज्म को हम पढ़ लेते हैं पहले, इसके बाद हम आपको बताएंगे. इन एंटोमेरिज्म कैन बी डिफाइंड एज वन ऑफ टू डिफरेंट स्टेरोइसोमेरिज्म of the compound which is the mirror image of 2 second stereoisomerism of that compound. In entomerism can be classified. माउस नहीं घूम रहा, क्या करें. classified the specific type of optical isomerism. ये क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के टाइप से ही होता है. ये क्या होता है? इन एंटोमेरिज्म क्या होता है कि दोनों देखने में तो एकदम सेम लगेगा, बट एक दूसरे के क्या है, दोनों देखने में तो सेम लगेगा, लेकिन इस एक दूसरे के ऊपर जब लाओगे तो देखिएगा इसका अपोजिट आएगा. Therefore it can be alternately defined as optical isomerism that are superimposable mirror image of each other. The presence of single atom or a structure feather is the compound that result is the something similar can result in the compound as the whole having two different possible structure, each of which the non-superposition mirror image of each other. मतलब एक दूसरे के ऊपर each other. When the assembly place an environment, the physical and chemical properties of two atmospherical. इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे. In the lactic acid of middle carbon
atom certain for different group this carbon is known as the चरण कार्बन। इसका देखिए इधर COOH COH इसका हाइड्रोजन इधर है प्लस डी लैक्टिक एसिड है इसका सेकंड नंबर में। देखिए आप एग्जाम्पल के थ्रू एक हाथ लीजिए, अपना दोनों हाथ ले लीजिए। ओके, दोनों हाथ को एक देखिए दोनों सेम ही है, सेम लग रहा है ना, देखने में सेम है। अगर एक दूसरे के ऊपर अगर रख दें तो देखिए ये हाथ का अंगूठा इधर आ गया, ये हाथ का अंगूठा इधर आ गया, ये हाथ का मिडिल फिंगर इधर इधर। इसी टाइप से इसमें फार्मूला में होता है। फार्मूला में क्या है देखिए, आप इधर था, यहाँ का तो सेम रहेगा, मिडिल फिंगर तो सेम रहेगा, हाइड्रोजन इधर था तो हाइड्रोजन इधर आ गया, OH इधर है OH इधर आ गया, बस इसका अपोजिट हो जाता है और कुछ भी नहीं है इन एटोमिज्म। ओके ठीक है, थैंक यू। आज का क्लास आपको जैसा लगे आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आगे की क्लास फिर मैं बताऊंगी कभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। जय हिंद, जय झारखंड।